श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइएगा, आज पुरुषोत्तम मास माहात्म्य के सप्तम दिवस में प्रवेश करते हैं। सूत जी बोल रहे हैं। सूत उवाच भवद्भिर्यः कृत प्रश्नस्त्वमचीकरदासुगः यदुत्तरमुवासे चस्तद्वदामि तपोधनाः। नारद उवाच विष्टरस्रवसि मौनमास्थित सन्निवेद्य परदुःखमपारं किं चकार पुरुषोत्तमः परस्तद्वदस्व बदरीपते अधुना। श्रीनारायण उवाच गोलोकनाथ तव तदुवाच विष्णुं तदेव गुह्यं कथयामि वत्स वाच्यं सुभक्ताय सदास्तिकाय शुश्रूषवेदम्भविवर्जिताय सुकीर्तिर्कृतपुण्यकरं यदस्य शतपुत्रदं वत्सकरं च राज्ञां दारिद्र्यदावाग्निर्नल्पपुण्यः श्राव्यं तथा कार्यमनन्यभक्त्या। सूत जी बोले, हे तपोघन, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न नारद ने नारायण भगवान से किया था। सो नारायण ने जो उत्तर दिया वह आप लोग सुने। विष्णु भगवान ने अधिक मास का अपार दुख निवेदन करके जब मौन धारण किया तब हे बद्रीपते, हे पुरुषोत्तम ने कहा, पुरुषोत्तम ने क्या किया सो इस समय आप हमको बताइए। तो नारायण बोले, हे वत्स, गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने विष्णु के प्रति जो कहा वह अत्यंत गुप्त है, परंतु भक्त, आस्तिक, सेवक, दंभ रहित अधिकारी पुरुष को कहना चाहिए। अतः मैं सब बताता हूँ, सो सुनो। यह आख्यान सत्कीर्ति, पुण्य, यश, सुपुत्र का दाता, राजा को वश में करने वाला और दारिद्रता का नाश करने वाला एवं बड़े पुण्यों से सुनने को मिलता है। जिस प्रकार इसको सुने उसी प्रकार अनन्य भक्ति से सुने हुए कर्मों को भी करना चाहिए। हे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बड़ा अच्छा कार्य किया जो मलमास को लेकर यहाँ पहुँचे। इससे आप लोक में कीर्ति को पाएंगे। आपने जिसका उद्धार स्वीकार किया उसको हमने ही स्वीकार किया, ऐसा ही समझें। अतः इसको हम सब ने समान सर्वोपरि करेंगे। इसको हम अपने समान सर्वोपरि करेंगे। गुणों से, कीर्ति के अनुभाव से, षडैश्वर्य से, पराक्रम से, भक्तों को वर देने से और भी जो मेरे गुण हैं उनसे मैं पुरुषोत्तम जैसे लोक में प्रसिद्ध हूँ। वैसे ही यह मलमास भी लोकों में पुरुषोत्तम करके प्रसिद्ध होगा। मेरे में जितने गुण हैं वे सब आज से मैंने इसे दे दिए। पुरुषोत्तम जो मेरा नाम लोक तथा वेद में प्रसिद्ध है वह भी आपकी प्रसन्नता के लिए आज से मैंने इसको दे दिया। हे मधुसूदन, आज से मैं इस अधिमास का स्वामी हुआ। इसके पुरुषोत्तम इस नाम से सब जगत पवित्र होगा। मेरी समानता पाकर यह अधिक मास सब मासों का राजा होगा। यह अधिक मास जगत पूज्य एवं जगत से वंदना करने के योग्य होगा। इसकी पूजा और व्रत जो करेंगे उनके दुख और दारिद्र्य का नाश होगा। चैत्र आदि सब मास सकाम हैं, इनको हमने निष्काम किया है। अधिक मास पुरुषोत्तम मास को निष्काम किया है। इसको हमने अपने समान समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला बनाया है। मास सकाम है, इसको हमने निष्काम किया है। इसको हमने अपने समान समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला बनाया है। जो प्राणी सकाम अथवा निष्काम होकर अधिक मास का पूजन करेगा वह अपने सब कर्मों को भस्म करके निश्चय ही मुझको प्राप्त होगा। जिस परम पद प्राप्ति के लिए बड़े भाग्य वाले यति ब्रह्मचारी लोग तपस्या करते हैं और
महात्मा लोग निराहार व्रत करते हैं एवं दृढ़ व्रत लोग फल पत्ता वायु भक्षण करके करते हैं और काम क्रोध रहित जितेंद्रिय रहते हैं, वे और वर्षा काल में मैदान में रहने वाले, जाड़े में शीत गर्मी में धूप सहन करने वाले मेरे पद के लिए यत्न करते रहते हैं। हे गरुणध्वज, तब भी वे मेरे अव्यय परम पद को नहीं प्राप्त होते, परंतु पुरुषोत्तम के भक्त एक मास के ही व्रत से बिना परिश्रम जरा मृत्यु रहित उस परम पद को प्राप्त करते हैं। यह अधिक मास व्रत संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ साधन है और समस्त कामनाओं के फल की सिद्धि को देने वाला है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सबको करना चाहिए। हल से खेत में बोए हुए बीज जैसे करोड़ों गुना फल बढ़ते हैं, ऐसे मेरे पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुना अधिक होता है। कोई चातुर्मास्यादि यज्ञ करने से स्वर्ग में जाते हैं, वह भी भोगों को भोग कर पृथ्वी पर आते हैं, परंतु जो पुरुष आदर से विधि पूर्वक अधिक मास का व्रत करता है, वह अपने समस्त कुल का उद्धार कर मेरे में मिल जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। हमको प्राप्त होकर प्राणी पुनः जन्म मृत्यु भय से युक्त एवं आदि व्याधि और जरा से ग्रस्त संसार में फिर नहीं आता। जहाँ जाकर फिर पतन नहीं होता, सो मेरा परम धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ऐसा जो वेदों का वचन है वह सत्य है, असत्य कैसे हो सकता है। यह अधिक मास और इसका स्वामी मैं ही हूँ और मैंने ही इसे बनाया है, और पुरुषोत्तम यह जो मेरा नाम है सो भी मैंने इसे दे दिया है। अतः इसके भक्तों को मुझे दिन रात चिंता बनी रहती है। उसके भक्तों की मनः कामनाओं को मुझे ही पूर्ण करना पड़ता है। कभी कभी मेरे भक्तों का अपराधों मेरे भक्तों की अपराधों में गणना में आ जाता है नाम, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्तों का अपराध मैं कभी नहीं गिनता। हे विष्णु, मेरी आराधना से मेरे भक्तों की आराधना करना मुझे प्रिय है। मेरे भक्तों की कामना पूर्ण करने से मुझे कभी देर भी हो जाती है, किंतु मेरे मास के जो भक्त हैं उनकी कामना पूर्ण करने में मुझे कभी भी विलम्ब नहीं होता है। मेरे मास के जो भक्त हैं वे मेरे अत्यंत प्रिय हैं। जो मनुष्य इस अधिमास में जप दान नहीं करते वे महामूर्ख हैं, और जो पुण्य कर्म रहित प्राणी स्नान भी नहीं करते एवं देवता तीर्थ द्विजों से द्वेष करते हैं, वे दुष्ट अभागी और दूसरों के भाग्य से जीवन चलने वाले होते हैं। जिस प्रकार खरगोश के सींग कदापि नहीं होते, वैसे ही अधिमास में स्नान आदि न करने वालों को स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होता है। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का निरादर करते हैं और मलमास में धर्माचरण नहीं करते, वे सर्वदा नरकगामी होते हैं। प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास प्राप्त होने पर जो प्राणी धर्म नहीं करते वे कुंभीपाक नरक में गिरते हैं, और इस लोक में दुख रूप अग्नि में बैठे स्त्री पुत्र पौत्र आदिकों से उत्पन्न बड़े भारी दुखों को भोगते हैं। जिन प्राणियों को यह मेरा पुण्यतम पुरुषोत्तम मास अज्ञान से व्यतीत हो जाए, वे प्राणी कैसे सुखों को भोग सकते हैं। जो भाग्यशालिनी स्त्रियां सौभाग्य और पुत्र सुख चाहने की इच्छा से अधिमास में स्नान दान पूजन आदि करती हैं, उन्हें सौभाग्य संपूर्ण संपत्ति और पुत्र आदि यह अधिमास प्रदान करता है। जिनका यह मेरे नाम वाला पुरुषोत्तम मास दान आदि से रहित बीत जाता है, उनके अनुकूल मैं नहीं रहता और न उन्हें पति सुख प्राप्त होता है। भाई पुत्र धनों का सुख तो उसे स्वप्न में भी दुर्लभ है। अतः विशेष करके सब प्राणियों को अधिक मास में स्नान पूजा जप आदि और विशेष करके शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य
इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करते हैं, वे धन पुत्र और अनेक सुखों को भोग कर पुनः गोलोक के वासी होते हैं। मेरी आज्ञा से सब जन मेरे अधिमास का पूजन करेंगे। मैंने सब मासों में से उत्तम मास इसे बनाया है, इसलिए अधिक मास की चिंता त्याग कर हे रमापति आप इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर अपने वैकुंठ में जाओ। श्री नारायण बोले, श्री नारायण उवाच इति रसिकवचो निशम्य विष्णु प्रबल मुदा परिगृह्य मासमेनं नवजलदरुचं प्रणम्य देवं झटिति जगाम निजालयं खगेन। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से रसिक वचन श्रवण कर विष्णु अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इस मल मास को अपने साथ लेकर नूतन जलधर के समान श्याम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके गरुड़ पर सवार होकर शीघ्र ही वैकुंठ के प्रति चल दिए, वैकुंठ की ओर प्रस्थान किए। बोलिए लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। जय जय श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास माहात्म्ये श्री नारायण नारद संवाद अधिक मासश्चैश्वर्य प्राप्तिर्नाम सप्तमोत्सवः। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।